All right. So we have created the reserve vehicle form in the last session. और आज के सेशन में हम लोग बनाने वाले हैं यूजर प्रोफाइल, जहां पे हम लोग बना रहे थे यूजर डैशबोर्ड। और यहाँ पे हम लोगों को जो डैशबोर्ड बनाना है, इसके लिए हम लोग बनाएंगे एक कॉमन लेआउट। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से लोकल लेआउट भी हम लोग क्रिएट करेंगे। और इस लोकल लेआउट के अंदर में हम लोग तीन ऑप्शन रखने वाले हैं, एक प्रोफाइल, दूसरा रिजर्व और तीसरा माई बुकिंग। सो लेट्स कम बैक टू आवर VS कोड एंड क्रिएट अ न्यू यूजर डैशबोर्ड। सो यहाँ पे है हमारे पास VS कोड और इसके अंदर में आ जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर में। और यहाँ पे हमारे पास लोकल ऑथ और इसी के अंदर में हमारा सारा पेज है। और इस फोल्डर के अंदर में हम लोग बनाने जा रहे हैं यूजर डैशबोर्ड। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर और इस फोल्डर का नाम हम लोग रख लेते हैं यूजर डैशबोर्ड। और इस डैशबोर्ड के अंदर में हम लोग बना लेते हैं एक जो सबसे पहले ओपन होगा page.jsx। और यहाँ पे हम लोग ले आते हैं boilerplate कोड RFCE and this is our user dashboard. So here is the user dashboard page। और क्योंकि डैशबोर्ड पेज जब हमारा ओपन होगा तो सबसे पहले ये वाला पेज हमारा ओपन होकर के आएगा। और ये जो पेज होगा इसके अंदर में हम लोग शो करेंगे प्रोफाइल को, क्योंकि जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना तो ये यूजर डैशबोर्ड ओपन होकर के आएगा। और इस डैशबोर्ड के अंदर में आपको दिखेगा यहाँ पे यूजर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, ID प्रूफ का नंबर एंड प्रोफाइल पिक्चर। और इसीलिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ना, ये बाय डिफॉल्ट हमारा सिलेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जो प्रोफाइल बनाने वाले थे ना, इसी पेज को हम लोग बना लेते हैं प्रोफाइल वाला, राइट। जैसे ही यूजर डैशबोर्ड पे जाएंगे हमारा ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। और इसके लिए हम लोग बनाएंगे यहाँ पे लोकल लेआउट। और लेआउट बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग फाइल का नेम देते हैं लेआउट। नेमिंग कन्वेंशन याद रखना है कि लेआउट ही रखना है हम लोगों को। सो layout.jsx। और लेआउट के अंदर में हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और फंक्शन। और नॉर्मल फंक्शन जैसे आप बनाते हो उसी तरह से लेआउट का फंक्शन नेम दे दो। तो चूंकि हमारा ये जो होने वाला है यूजर प्रोफाइल या यूजर डैशबोर्ड, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं यूजर डैशबोर्ड लेआउट। और यहाँ पे रिसीव करते हैं हम लोग चिल्ड्रेन को। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न। और रिटर्न के अंदर में यहाँ से ले लेते हैं हम लोग फ्रैगमेंट। और अभी कुछ रखते नहीं यहाँ पे, जस्ट एक वैल्यू हम लोगों को रिटर्न करना है चिल्ड्रेन को। तो आप यहाँ पे रेंडर कर दो चिल्ड्रेन को। और अगर टेस्ट करना चाहते हो कि ये हमारा प्रोफाइल एक्चुअली काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक हेडिंग दे लेते हैं और लिख देते हैं यूजर डैशबोर्ड। ऑलराइट, अब ये जो हमारा यूजर डैशबोर्ड बना, इसके अंदर में हम लोगों ने बना दिया कॉमन लेआउट। और इसके अंदर में जितने भी फोल्डर्स होंगे और उसके अंदर में जो पेजेस बनेंगे, वो सारे के सारे पेजेस शेयर करेंगे हमारे ये कॉमन लेआउट को, राइट। तो लेआउट का स्ट्रक्चर हम लोग डिजाइन करेंगे। और जो डिज़ाइन हम लोगों को बनाना है वो इस तरह से बनाना है, जिसमें लेफ्ट साइड में हम लोगों को रखना है इस तरह से ऑप्शंस और राइट हैंड साइड में हमारा टोटल इन्फॉर्मेशन आएगा। अगर हम लोगों ने क्लिक किया रिजर्व के ऊपर में तो रिजर्व वाला पेज खुलेगा। और अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया माई बुकिंग तो यहाँ पे माई बुकिंग वाला स्टेट्स दिखेगा। तो इसे शेयर करने के लिए सबसे पहले तो आप टेस्ट कर लो कि ये सारा काम आपका कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था यूजर डैशबोर्ड। तो यूजर डैशबोर्ड पेज जो आएगा ना, वो रेंडर हो जाएगा इस लेआउट के अंदर में। और उसके ऊपर में एक हेडिंग आएगा यूजर डैशबोर्ड। और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं यूजर डैशबोर्ड लेआउट, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि ये जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो हमारा लेआउट का है, और ये जो चिल्ड्रेन है वो चिल्ड्रेन के अंदर में रेंडर होगा ये वाला पेज, है ना, यूजर डैशबोर्ड वाला पेज। तो एक्चुअली ये हम लोग समझ रहे हैं कि ये यूजर डैशबोर्ड नहीं है, एक्चुअली ये यूजर प्रोफाइल होने वाला है। ऑलराइट, तो इसे अगर आप रन करना चाहो तो आपका जो राउट होगा वो होगा यूजर डैशबोर्ड। तो यहाँ से हम लोग आ जाते हैं पेज के ऊपर में और रिजर्वेशन के बदले में हम लोग डाल देते हैं यूजर डैशबोर्ड। सो हियर इज आवर आउटपुट यूजर डैशबोर्ड लेआउट। ये लेआउट वाला कंटेंट हो गया। और इसके नीचे में ये है हमारा पेज वाला, जो हम लोग रखने वाले हैं यहाँ पे प्रोफाइल वाला। ऑलराइट, so now come back to our VS Code and let's design this structure। तो यहाँ पे आप क्या करो कि पूरे स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड करो। लेफ्ट हाफ में हम लोग मेनू रखेंगे और राइट हाफ में उस पेज का कंटेंट हम लोग रखने वाले हैं।
सो लेआउट हमारा यहाँ पे है और इस लेआउट को दो पार्ट में पहले हम लोग डिज़ाइन कर ले। तो दो पार्ट में करने के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ से हम लोग कर लेते हैं div और यहाँ से tailwind CSS और tailwind के अंदर में हम लोग कर लेते हैं flex और जो रखने वाले हैं flex वो रखेंगे हम लोग रो में। और इसके बाद इस दो सेक्शन को हमें डिवाइड करना है। तो दो सेक्शन में करने के लिए हम लोग यहाँ पे दो डिवीजन बना लेते हैं और फर्स्ट डिवीजन में हम लोग यही मैसेज रखते हैं यूजर डैशबोर्ड लेआउट और जो सेकेंड वाला जो डिवीजन बनेगा उसके अंदर में हम लोग रखेंगे पेज को रेंडर करके। तो यहाँ पे हमारा चिल्ड्रेन हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे साइड बाय साइड आप पेज को भी देखते चलो। तो यहाँ पे मिल गया आपको यूजर डैशबोर्ड लेआउट और उसके साइड में हमको मिल गया यहाँ पे यूजर डैशबोर्ड पेज। वेरी गुड। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए जो मेन्यू बार हम लोग को बनाना है, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लास नेम और इसका जो मिनिमम हाइट होगा ना उसको हम लोग कर लेते हैं स्क्रीन और इसका जो बैकग्राउंड होगा आप बैकग्राउंड के ऊपर में भी काम कर लो। तो बैकग्राउंड हम लोग कैसा कर लें, तो यहाँ से कर लेते हैं हम लोग श्यान और रखते हैं 700 और मार्जिन x आप रख लो, सपोज करते हैं 5 और ये जो चिल्ड्रेन वाला है इस चिल्ड्रेन वाले को भी हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं क्लास नेम और यहाँ से क्लास नेम के अंदर में हम लोग पैडिंग सेट कर लेते हैं। तो अंदर में हम लोग कर लेते हैं पैडिंग 10 और ये जो पैडिंग 10 होगा ना ये चारों तरफ से होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट मिल गया यूज़र लेआउट। अभी एक चीज़ प्रॉब्लम किया हम लोगों ने कि ये जो मार्जिन सेट किया ना तो ये लेफ्ट से भी मार्जिन छोड़ दिया। तो मुझे मार्जिन नहीं करके अगर मैं यहाँ पे पैडिंग कर लूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो ये स्पेस जो छोड़ा था ना वो पता नहीं चलेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें मिल गया यूज़र डैशबोर्ड लेआउट और यहाँ पे हमको मिल गया यूज़र डैशबोर्ड का पेज और यहाँ पे रखेंगे हम लोग अपने प्रोफाइल पेज को। अब ऊपर में हम लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं आइकन के ऊपर में, क्योंकि ये हमारा है डैशबोर्ड और ये हर समय दिखता रहना चाहिए डैशबोर्ड। तो यहाँ से यूज़र डैशबोर्ड कर लो और ये लेआउट हम लोग हटा लेते हैं और इसका जो डिज़ाइनिंग है थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं और कर लेते हैं टेक्स्ट 3XL या 2XL ही रखो एंड फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट को हम लोग कर लेते हैं सेमी बोल्ड और जो टेक्स्ट चेंज करना है वो टेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं स्काई कलर और स्काई 300 एंड देन सेव इट और ये मिल गया हमको यूज़र डैशबोर्ड। और इस डैशबोर्ड वाले को ऊपर से हम लोग थोड़ा सा मार्जिन कर लेते हैं सेट। तो मार्जिन टॉप इज 10 एंड देन सेव इट। यहाँ पे हमें मिल गया यूज़र डैशबोर्ड और इसके नीचे में अगर आप चाहते हो कि यूज़र का हमें आइकॉन भी देना है तो आप आइकन भी दे सकते हो या फिर जो भी आइकन आप सेट करना चाहो यहाँ पे अपने चॉइस के हिसाब से अपना आइकन सेट कर लेना। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने स्ट्रक्चर के ऊपर में। तो देखो यहाँ पे हमें मिलेगा प्रोफाइल, रिजर्व एंड माई बुकिंग, ये 3 लिंक हम लोगों को क्रिएट करना है। तो ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे हम लोग लिंक क्रिएट कर लेंगे इसके अंदर में यूज़र डैशबोर्ड के बाद। और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक डिवीज़न और डिवीज़न के अंदर में हमें 3 लिंक्स चाहिए। तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं लिंक और लिंक को इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पे next/link से और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे पेज का लिंक। तो href और अभी चूंकि हमारे पास कोई पेज लिंक नहीं है तो हम लोग अभी हैश डाल देते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग प्रोफाइल और जो दूसरा लिंक है उस लिंक के लिए हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं href फिर से। और दूसरा जो लिंक है वो आप देख लो यहाँ पे आपको मिलेगा रिजर्व और तीसरा है माई बुकिंग। सो हियर इज द रिजर्व और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं माई बुकिंग एंड देन सेव इट और ये हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। अब इसे थोड़ा सा आप अरेंज कर लो और अरेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं डिवीजन के अंदर में और यहाँ सेट करते हैं क्लास नेम और क्लास नेम के अंदर में सेट करते हैं फ्लेक्स और ऊपर नीचे चाहिए तो ये कर लेते हैं हम लोग फ्लेक्स कॉल और गैप भी रख लेते हैं थोड़ा सा, तो गैप 3 और इसे हम लोग मिनिमाइज करते हैं और साथ में दोनों को एक साथ देखते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल गया प्रोफाइल, रिजर्व एंड बुकिंग। अब इसे थोड़ा अरेंज करना है मुझे नीचे की तरफ, तो आपको नीचे लाना है तब तो आप कर ही सकते हो। मार्जिन टॉप और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं 10
और मार्जिन टॉप 10 सही है। और इसके नीचे में अगर आप चाहते हो कि हमारा अंडरलाइन होना चाहिए या फिर कुछ बॉक्स वगैरह डिजाइन करना चाहो तो आप बॉक्स भी बना सकते हो। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बॉर्डर बॉटम हम लोग यहाँ पे सेट कर लेंगे हर एक लिंक के लिए। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर में हम लोग बॉर्डर डाल देते हैं। यहाँ पे सेट कर लेते हैं हम लोग बॉर्डर बॉटम, और बॉर्डर बॉटम हम लोग कितना रखते हैं तो सिंपल 1 रहेगा। और कलर कैसा रखना चाहते हो तो बॉर्डर एंड देन कलर, तो कलर हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं ग्रे, और ग्रे कर लेते हैं हम लोग 300 एंड देन सेव इट। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमें बॉर्डर मिल गया नीचे की तरफ, और सेम चीज़ें हमको अप्लाई करने हैं बाकी के लिंक के ऊपर। तो आप यहाँ से क्या करो, कॉपी करो, और कॉपी करके बाकी चीज़ों में आप पेस्ट कर लो। तो यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए, तो आप सिलेक्ट कर लो और पेस्ट कर लो। तो यहाँ पे मिल गया हमें प्रोफाइल, रिजर्व एंड बुकिंग। अब होवर इफेक्ट वगैरह आप डालना चाहो तो यहाँ पे होवर इफेक्ट वगैरह भी डाल सकते हो, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप इसको कितने अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो। बस हमें दिखलाना था कि ये लिंकिंग हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो ये जो लिंक होगा ना, इसके लिए हम लोगों को पेज बनाने पड़ेंगे, रिजर्व वाले भी। तो रिजर्व वाला जो हम लोगों ने पेज बनाया था उसमें थोड़ा सा हम लोगों को मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन वाला पेज है वो इस सेम लेआउट के अंदर में नहीं है, ये हमारा एक सेपरेट पेज है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ कि इस रिजर्वेशन वाले पेज को इस यूजर डैशबोर्ड वाले पेज के अंदर में डाल देता हूँ, ताकि वो कॉमन लेआउट को शेयर करेगा, राइट। तो आप यहाँ से क्लिक करो और ड्रैग करके यूजर डैशबोर्ड के अंदर में मूव कर लो, राइट। तो यहाँ पे हमें मिल गया रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन वाले में है पेज। अब इसको हम यहाँ पे लिंक कर सकते हैं कि जैसे ही रिजर्व वाले में जाएगा ना, तो वैसे ही हम लोगों को ये पेज ओपन होना चाहिए और ये कॉमन लेआउट स्ट्रक्चर को शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे रिजर्व है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्लैश यूजर डैशबोर्ड, और यूजर डैशबोर्ड के अंदर में रिजर्वेशन, एंड सेव कर लो इसको। और सेव करने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने पेज के ऊपर में, और यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं रिजर्व, तो यहाँ पे हमें मिल गया रिजर्व व्हीकल, वेरी गुड। और उसी तरह से अगर हम लोग प्रोफाइल को क्लिक करें तो यूजर डैशबोर्ड ओपन हो जाना चाहिए। तो आप तो इसे भी आप लिंक कर सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा प्रोफाइल है ना, वो तो यूजर डैशबोर्ड ही है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्लैश यूजर डैशबोर्ड एंड देन सेव इट। और अगर हम लोग वापस आएँ और इसको क्लिक करते हैं प्रोफाइल के ऊपर में, तो हमें मिल गया यूजर डैशबोर्ड पेज, वेरी गुड। अब केवल एक पेज हम लोग को बनाना रह गया है, माई बुकिंग, और ये भी इसी पेज को शेयर करने वाला है। तो यहाँ पे हमें बनाना था यूज़र प्रोफाइल, तो आप यहाँ पे सेट कर लो यूज़र प्रोफाइल वाले को। तो यहाँ पे हम जो बनाए थे ना पेज, इस पेज को हमें सेट करना है, किसके लिए, प्रोफाइल वाले के लिए। ऑल राइट, अब हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं अपने यूज़र प्रोफाइल को। और जो यूज़र प्रोफाइल है वो है कुछ इस तरह से, है ना। तो यूज़र प्रोफाइल के अंदर में हमें 2 सेक्शन है। एक सेक्शन के अंदर में मुझे प्रोफाइल पिक्चर चाहिए, और दूसरे सेक्शन में हमें चाहिए नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड आईडी प्रूफ। और ये जो टोटल डिटेल है ना, वो मुझे स्क्रीन के सेंटर में लाने हैं। तो स्क्रीन के सेंटर में लाने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे आ जाओ और सेट कर लो क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर में हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं पहले फ्लेक्स, और यहाँ पे जो mx होगा वो ऑटो कर लेते हैं, और यहाँ पे हम कर लेते हैं विड्थ फुल एंड जस्टिफाई सेंटर एंड आइटम्स सेंटर, और मिनिमम हाइट स्क्रीन। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर ब्राउजर एंड सी द रिजल्ट। अभी यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, और ये मिल गया यूजर डैशबोर्ड पेज, लेकिन ये स्क्रीन के सेंटर में नहीं आया, क्योंकि इसका जो विड्थ है ना, वो हमारा चिल्ड्रेन के विड्थ पे डिपेंड करेगा। तो हम लोगों ने बनाया था जो लेआउट, उसके अंदर में आ जाओ, और यहाँ पे देखो हम लोगों ने बनाया चिल्ड्रेन, और इसका विड्थ हम लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया था। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं विड्थ फुल। तो चिल्ड्रेन का जो विड्थ होगा ना, वो फुल होगा, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को ये चीज़ एडजस्ट करके मिलेगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे मिल गया हम लोगों को यूजर डैशबोर्ड सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ऑल राइट, अब यहाँ पे जो मिल गया, अब इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक तरफ हमें रखना है यूजर प्रोफाइल का पिक्चर, और दूसरे साइड में उसका डिटेल्स। तो ये तो बिल्कुल ही आसान काम है। हमारे पास यहाँ पे है प्रोफाइल पेज,
और इसे अब हम लोग डिवाइड कर लेते हैं दो सेक्शन में। तो एक को तो आप पेरेंट डिवीजन बना लो और इसके अंदर में दो सेक्शन डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। और दो सेक्शन बनाने के लिए हम लोग दो डिवीजन बना लेते हैं। तो इसके पास चिल्ड्रन में दो डिवीजन है और पेरेंट डिवीजन को हम लोग यहाँ पे अरेंज करवाते हैं कि इसे फिक्स करना है। और फिक्स करके हम लोग कर लेते हैं फ्लेक्स, और फ्लेक्स रो ही रखेंगे। गैप थोड़ा रखना है बीच के अंदर में, तो गैप हम लोग बढ़ा लेते हैं, गैप 10। और यहाँ पे जो फर्स्ट डिवीजन होगा इसके अंदर में हम लोग क्या कर लेते हैं कि पिक्चर रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पिक्चर प्रोफाइल्स, जो भी आएगा सो प्रोफाइल का पिक्चर आ जाएगा। और यहाँ पे हमें चाहिए यूज़र डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं यूज़र डिटेल्स और इसे मिनिमाइज करते हैं और आते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में। मिल गया यहाँ पे पिक्चर और एक साइड में यूज़र डिटेल्स। अब जो पिक्चर रखना है वहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए, एक पिक्चर का सिंबल चाहिए। तो अब देखो इसके अंदर में हमें डिवाइड कर लेने हैं दो सेक्शन में। और दो सेक्शन में जो डिवाइड करेंगे ना वो क्यों करेंगे, तो यहाँ पे देख लो आपको ऊपर में एक इमेज का लोगो जैसा कुछ दिखेगा और नीचे में कंटेंट रहेगा, या फिर यहाँ पे आप बटन बना सकते हो जिससे आप इमेज को अपलोड कर सकते हो, राइट। तो ये पार्ट का हम केवल अभी सेक्शन बना लेते हैं, बाद में अगर आपको मन करेगा तो इमेज अपलोड का भी कोड लिख लेना। तो यहाँ से हम लोग करते हैं एक आइकन्स यूज़र का। तो यूज़र का आइकन लाने के लिए हम लोग ले आते हैं रिएक्ट आइकन से। तो यहाँ पे हमको मिलेगा रिएक्ट आइकन्स और यहाँ पे तो आप डाल सकते हो यूज़र, और यूज़र कोई भी ले लो। हम लोग ले लेते हैं ब्लैंक वाला या सॉलिड वाला, जो भी लेना है आप इसको ले लो। और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं कॉपी और फिर से वापस VS कोड के अंदर में। और अभी तो इसकी ज़रूरत है नहीं मुझे, जस्ट इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और इस कंपोनेंट को हम लोग यूज़ कर लेते हैं आइकन की जगह पे। तो यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं आइकन्स को, और साइज हम लोग सब जगह पर कितना रखे हैं तो 60 आप ध्यान में रख लेना। और कलर वगैरह चेंज करना पड़ा तो आप कलर भी चेंज कर लेना यहाँ से। तो हम लोग कर लेते हैं क्लास नेम, और टेक्स्ट का कलर कैसा रखोगे, तो हम लोग यूज़ किए थे साइज एम्बेड एंड हियर इज़ 500 एंड देन क्लोज इट। और अभी हम लोगों को मिलने वाला है यहाँ पे यूज़र का आइकन, वेरी गुड। और यहाँ पे इमेज अपलोड वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो। तो इमेज अपलोड वाला अगर नीचे में चाहिए कंटेंट तो आप इसके पेरेंट को क्या करो, फ्लेक्स कर दो। और फ्लेक्स कैसा चाहिए, तो हमको कॉलम में चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास जो आइकन है उसके नीचे में हमें एक पैराग्राफ चाहिए, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे कि यहाँ से अपलोड कर दो इमेज को। हम लोग बाद में इसको बटन वगैरह बनाएंगे, अभी बस आप लेआउट तैयार कर लो, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा अपलोड इमेज, और ये बटन बनाएंगे हम लोग बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए केवल स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए यूज़र डिटेल, और यूज़र डिटेल में आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड ID प्रूफ। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं यूज़र डिटेल्स के अंदर में, और आप यहाँ पे यूज़र डिटेल्स ही रहने दो और इसको आप रख दो हेडिंग के अंदर में, H1 के अंदर में। और उसके नीचे में हम लोग डालेंगे पूरा डिटेल्स। तो यहाँ पे आप एक पैराग्राफ बना लो और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे यूज़र नेम। जो दूसरा होगा पैराग्राफ उसमें हम लोग डालने वाले हैं डेट ऑफ बर्थ, और थर्ड में होगा वहाँ पे होगा ID प्रूफ। और इसे हम लोग कर लेते हैं क्लास नेम, और यहाँ पे भी हम लोग कर लेते हैं फ्लेक्स एंड देन फ्लेक्स कॉलम। और गैप चाहिए होगा तो आप यहाँ पे गैप कर लो, गैप 3 का। और यहाँ पे देख लो कि हम लोगों को यहाँ पे मिल गया यूज़र डिटेल्स में। और ये तो आपको हेडिंग बनाना है तो आप यहाँ से हेडिंग बना लो। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर में हम लोग इसका साइज बढ़ा करके कर लेते हैं 2XL एंड फॉन्ट इज सेमी बोल्ड। और कलर आप चेंज कर सकते हो। तो टेक्स्ट कलर हम लोग कर लेते हैं ग्रीन। तो मैं रैंडमली यहाँ पे कलर सेट कर देता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से इसका कलर चेंज कर लेना। और टेक्स्ट अलाइन अगर आप चेंज करना चाहो तो देख लो, आपका जो टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर रहना चाहिए। तो टेक्स्ट सेंटर कर लेते हैं हम लोग एंड देन सेव इट। और टेक्स्ट सेंटर करने के बाद इसका विड्थ भी आप पूरा ऑक्यूपाई कर लो। तो विड्थ कर लेते हैं हम लोग फुल,
और विड्थ फुल करने के लिए आप यहाँ पे भी कर लो, इसका जो पेरेंट है उसका विड्थ कितना है, तो इसका भी हम लोग कर लेते हैं विड्थ फुल। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें डिटेल मिल गया। और अगर आप इसका जो बॉर्डर है ना वो बॉर्डर डाल करके देख लो कि टोटल एरिया ये कितना ले रहा है, तो यहाँ पे आप बॉर्डर डाल दो। ये टेस्ट करते रहना चाहिए एक्चुअली, जिससे आपको पता चले कि हमारा टोटल एरिया जो आ रहा है ना वो कितना है। बिगनर वाले के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एरिया जो बना रहे हो ना वो एरिया आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, है ना। तो आप बॉर्डर कर लो, और बॉर्डर हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। सपोज ऐसा कलर रखो कि आपको दिखे यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ टेस्ट कर रहा हूँ और फिर मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से। तो मैं आपको बतलाता हूँ, ऑरेंज कलर रख करके ये आपको दिखेगा क्योंकि ये थोड़ा सा कलर्ड रहेगा। और यहाँ पे देखो ये एरिया है आपका टोटल, जो हम लोग राइट एरिया ले रहे थे उसको, और ये है हमारा लेफ्ट वाला सेक्शन, राइट। तो इसको आप अगर रीअरेंज करना चाहो फिर से विड्थ वगैरह सब, तो आप सेट कर सकते हो। तो इसका जो पेरेंट है ना उसका पेरेंट का विड्थ आप यहाँ पे सेट कर लो कि टोटल विड्थ कितना लेना चाहते हो। तो टोटल विड्थ हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं फुल, और यहाँ पे जो मैक्सिमम विड्थ है वो 4 एक्सेल है, तो यहाँ पे हमें मिल गया टोटल विड्थ। और ये हो गया हमारा यूज़र डिटेल्स, और ये है यूज़र नेम। अब यहाँ पे आप डाल सकते हो कि यूज़र नेम क्या आएगा, ये तो हम लोगों को मिल जाएगा जब यूज़र लॉगिन करेगा वहाँ से पूरा डिटेल। ऑलराइट, तो ये सेक्शन हमारा बन के तैयार है। और अभी हम लोग इसके अंदर अब कोई भी अपडेट अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे जब यूज़र का डिटेल हम लोग ले लेंगे तब। तो अभी हम लोगों ने जो बताया आपको कि ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर आपको टेस्ट करने के लिए मैंने बताया, तो ये बॉर्डर अभी मैं रिमूव करने वाला हूँ। तो आप यहाँ से बॉर्डर को हटा देना, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ बॉर्डर को रिमूव एंड देन सेव इट, और वापस आ जाऊँ। तो यहाँ पे आपको टोटल मिल गया। अब यहाँ पे देखो कि ये जो हमारे लिए मिला ना अपलोड इमेज का साइज, वो इसका विड्थ थोड़ा कम दिख रहा है। तो इसका आप ऐसा सेट करो कि मिनिमम विड्थ जो होगा ना वो एक स्टैंडर्ड विड्थ हो, और उसके बाद जो बच गया वो टोटल विड्थ हमारा राइट हैंड साइड के लिए मिल जाए। तो आपका जो लेफ्ट साइड है वो ये है अपलोड वाला, तो इसमें आप आकर के और सेट कर दो कि इसका जो मिनिमम विड्थ होगा ना वो कम से कम कितना होना चाहिए। तो मैं कर देता हूँ कम से कम तो 300 पिक्सल होना चाहिए। और अब सेव करके देखो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे इमेज वाला एक स्टैंडर्ड विड्थ मिल गया, और जो बच गया एरिया उसके लिए हमारा टोटल विड्थ हो गया, है ना। अब यहाँ पे हम लोग चाहते थे कि ऊपर में टॉप में हमें चाहिए यूज़र प्रोफाइल, एक हेडिंग होना चाहिए कि ये जो पेज है ये पेज हमारा यूज़र प्रोफाइल का है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके टॉप में एक आप डिवीज़न बना लो, और इस डिवीज़न के अंदर में हम लोग 2 सेक्शन रखेंगे, एक टॉप वाला जिसमें हम लोग हेडिंग रखने वाले हैं, और दूसरा जो होगा ये पार्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक डिवीज़न होगा जिसके अंदर में हम लोग यहाँ पे डाल देंगे हेडिंग, और जो दूसरा डिवीज़न होगा ना उसके अंदर में हमारा ये टोटल डिटेल होगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से इस टोटल को सेलेक्ट करता हूँ और इसको शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर वाले डिवीज़न के अंदर, और यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ इसके पेरेंट वाले को बता देता हूँ कि ये जो अरेंजमेंट है वो एक फ्लेक्स होगा, और फ्लेक्स के साथ ये कॉलमनर फॉर्म में होगा, तो ये ऊपर नीचे हमको दिखलाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो हम लोगों के पास मिल जाएगा हेडिंग, और ये जो हेडिंग है वो मुझे अरेंज करवाने हैं। तो ये हेडिंग हमें अरेंज करने हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं क्लास नेम, और इसका टेक्स्ट आप सेट कर लो कि मुझे करने हैं 4 एक्सेल, और टेक्स्ट को सेंटर रखना है, और विड्थ फुल लेना है। ऑलराइट, तो इसके बाद हमें मिल जाएगा यहाँ पे हेडिंग सेंटर में। अब इसका गैप थोड़ा सा आप कर लो कि मुझे थोड़ा सा गैप भी मेंटेन करवाने हैं। तो ये जो पेरेंट है ना इसी को आप बतला दो कि फ्लेक्स चाहिए और गैप कितने का चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 10 एंड देन सेव इट। तो देखो यहाँ पे हमें मिल गया हेडिंग, और हेडिंग में क्या था यूज़र प्रोफाइल। तो यहाँ से मैं जो हेडिंग लिखा हूँ ना इसको चेंज करके और कर देता हूँ यूज़र प्रोफाइल। ऑल राइट, सो दिस इज़ आवर यूज़र प्रोफाइल। ऑल राइट, सो हमारा लेआउट तो तैयार हो गया, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था कि यूज़र डैशबोर्ड बनाएंगे, और इसके अंदर में अब बच गया है कि इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगा। तो जो डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना है उस सब के लिए अब हम लोगों को अपना डेटाबेस भी डिजाइन करना पड़ेगा, उसके अंदर में डेटा को स्टोर भी करना पड़ेगा, और वहाँ से डेटा को हम लोग फेच भी करेंगे। तो एक्चुअली हम लोग अब जाने वाले हैं बैक एंड प्रोसेस के ऊपर, राइट। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।